हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जज ने तोड़ी कलम, पिता पुत्र की हत्या के मामले में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा। यह मामला तमिलनाडु के तूतीकोड़ी जिले से जुड़ा है। आगे विस्तार पूर्वक जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं गांव की अंजना ओमकश। आप देख रहे हैं बिहार के साल 2020 चर्चित स्थान कुलम कस्टोडियल मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने इस केस में दोषी पाई गई 9 पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दी है। करीब 6 साल तक चली इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर और दुर्लभ श्रेणी का अपराध मान। अदालत ने साफ कहा कि यह सत्ता के दुरुपयोग और अमानवीय व्यवहार का स्पष्ट उदाहरण है। यह मामला तमिलनाडु के तूतीकोड़ी जिले से जुड़ा हुआ है, जहां एक व्यापारी और उनके बेटे की पुलिस हिरासत के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों के साथ हिरासत में गंभीर दुर्व्यवहार किया गया था। इस घटना ने देश भर बड़ा विवाद खड़ा किया और अब कोर्ट के फैसले को न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जिन्होंने इस केस को अंजाम तक पहुंचाया, उनको पूरा देश सलाम करता है। साहस और संवेदना को सलाम है। तमिलनाडु पुलिस हेड कांस्टेबल रेवती कहा जा रहा है। कोर्ट ने जिन 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई, उस मामले में साहसी और ईमानदार हेड कांस्टेबल रेवती ने ही गवाही दी थी। उनके जज्बे को सलाम है। न्याय की चौखट पर जब जब भरोसा दरकता है, तब तब किसी एक फैसले गूंज उम्मीद की लौ जला देती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी लौ हर बार इंसाफ की आग बन पाती है या फिर यह भी व्यवस्था की ठंडी राख में दब जाती है। तमिलनाडु के स्थान कुलम कांड ने पूरे देश की आत्मा को झोड़ दिया था। लॉकडाउन के नाम पर कानून का नहीं बल्कि खाकी की हैवानियत का राज चला। एक मोबाइल दुकान चलाने वाले पिता जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स को सिर्फ इस आरोप में उठा लिया गया कि उन्होंने तय समय से ज्यादा देर तक दुकान खोली थी, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा शर्मनाक निकली। दुकान समय से ज्यादा खुली ही नहीं थी। पूरा मामला झूठ की नींव पर खड़ा था। थाने के अंदर जो हुआ वो कानून के नाम पर कलंक है। पूरी रात बर्बर पिटाई, शरीर को तोड़ देने वाली यातना और फिर उसी खून को अपनी बनियान से साफ करने की मजबूरी, ये किसी सभ्य समाज की तस्वीर नहीं बल्कि क्रूरता की पराकाष्ठा है। पोस्टमार्टम ने भी सच उगल दिया। जयराज के शरीर पर 17 और बेनिक्स के शरीर पर 13 गंभीर चोटें थी, जो किसी दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित अत्याचार की कहानी कहती है। 4 साल न्याय की राह में धूल उड़ती रही, लेकिन आखिरकार मदुरै की अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी। अदालत ने साफ कर दिया कि यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभ है और सच भी यही है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो सजा भी उदाहरण बननी चाहिए। लेकिन यह फैसला सिर्फ सजा नहीं है, ये उस सिस्टम के चेहरे पर तमाचा है जो अक्सर वर्दी ढाल बना देता है। ये चेतावनी है कि खाकी का